असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे रहेंगे। गोलियां लेनी है तो हम पहले अपने सीनों पे ले लेंगे। क्या बात है। और मिल्लत के वफार के लिए, मिल्लत के ताकत के लिए, मिल्लत की इज्जत के लिए और मिल्लत की ताकत के लिए मजबूर कर देंगे। और शिकवा व शिकायत भी नहीं करेंगे और कहेंगे कि ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, अगर जरूरत पड़ी तो तुम आगे बढ़कर आओ, अगर खैर ना पड़े तो हमारे लाशों पर भी खड़े रह जाओ। ओहो, क्या बात है, माशाअल्लाह अकबर साहब। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट और मुस्तफाबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से जलवा बरकरार है और वहां के लोग ओवैसी का पतंग उड़ाने के लिए तैयार है, तो वहीं पर अकबर उद्दीन ओवैसी को लेकर सोशल मीडिया पर अकबर ओवैसी को टैग कर कर लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे शेर ओवैसी के भाई अकबर उद्दीन ओवैसी को दिल्ली के अंदर उनको चुनाव प्रचार करना चाहिए था। एक सभा अगर कर देंगे तो दिल्ली के ओखला विधानसभा के अंदर और माहौल बन जाएंगे और मुस्तफाबाद के अंदर भी माहौल बन जाएंगे। तो आप लोगों का क्या कहना है अकबर उद्दीन ओवैसी को लेकर? क्या दिल्ली के अंदर उनको चुनाव प्रचार करने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कमेंट कर कर जरूर बताएं अकबर उद्दीन ओवैसी को लेकर। अकबर उद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से पैगाम भेजा है दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली के ओखला विधानसभा से शफीकुर रहमान को जिताने के लिए और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को जिताने के लिए क्या कुछ बोले हैं अकबर उद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। मालूम ना सालूम बस निकल जाते हैं, ऐसा करना था वैसा करना था। अरे बाबा, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत वो क़यादत नहीं है जो अपनी क़यादत को बचाने के लिए या अपनी क़यादत को मुस्तहकम करने के लिए या अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए मिल्लत का इस्तेमाल करे, मिल्लत का इस्तेमाल करे और मिल्लत को सामने लाकर कटवा दे और मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करे। हम वैसे खाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या बात है अकबर साहब। दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाला नया आ गया। ओहो, जबकि इसके बाप दादा, वो परनाना, ये सब पूरे दुकानें यही चलाते थे। क्या बात है भाई, अकबर साहब का ये बयान पूरा सुनना भाई लोग। गिरफ्तारियां हो रही थी एनआरसी पर, एनआरसी पर लोगों ने हम पर इल्जाम लगाया, तनकीद की, तोहमतें लगाई कि सीए एनआरसी पर मजलिस एहतजाज नहीं कर रही। लेकिन मेरे भाई, ऐवान असेंबली की तकरीर को उठाकर देखो, मैं कहूंगा कि मेरे जिंदगी के बेशुमार तकरीरों में से एक गैर मामूली तकरीर जो मुझे भी पसंद आती है वो थी सीए एनआरसी पर जो असेंबली में मैंने। क्या बात है सर, बहुत उसका नतीजा क्या हुआ कि केसीआर ने ऐवान असेंबली में उठकर कहा कि तेलंगाना में नो सीए नो एनआरसी कहीं पर भी होने में यहाँ पे नहीं होगा। ये होती है मजलिस की ताकत हैदराबाद के अंदर। वो हम जिसके पास क़यादतें नहीं होती हैं, उन ख्वाबों को रोडों पे निकलना पड़ता है। लेकिन वो हम जिसके पास क़यादत होती है, मुसलमानों का इत्तेहाद होता है, उसको रोड पर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके क़ायदीन ऐलान में हुकूमत वक्त को छिजोड़ देते, मजबूर कर देते हैं और अपने मुतालबात को मनवा लेते हैं। बिल्कुल, ये हैदराबाद में तो करते हैं एमआईएम पार्टी, सही बात है। यही है फर्क, यही है फर्क हम में और दूसरों में। उनको निकलना पड़ता है और हम आवाम को नहीं निकालते, हम खुद निकलना। ओहो, क्या बात है। और लोग
ये समझना नहीं चाहते। अरे ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ऐसा करना था, वैसा करना था। हर किसी को शौक हो गया आजकल क्या कि बस क्या बोलना, नहीं हम काबिल, हमारी सोच सबसे अच्छी, वहां क्यों गए, यहाँ क्यों नहीं गए, उधर क्यों गए, इधर क्यों नहीं बैठे, वहां क्यों बैठे, यहाँ लेटना था। अरे बाबा आप देखो, मेरे भाई, हमारे समझ भाई, होटल चलाना इनका काम, सही है ना, और उसके बाद मैं सियासत करना मेरा, यहाँ पे हेल्थ सेंटर डॉक्टर, अच्छा, इलाज करना डॉक्टरों का काम, बिल्कुल, मुकदमा लड़ना वकील का काम, बिल्कुल, तिजारत करना ताजिर का काम, सनद बनाना सनदकार का काम, रोड बनाना रोड बनाने वाले का काम, बढ़ई का काम बढ़ई जाने, फॉल सीलिंग का काम फॉल सीलिंग वाला जाने। अब आप बोलो, मैं सियासतदान यहां खड़े रह के तकरीर कर रहा हूं तो पसंद आ रही है आपको, सही है, बोल रहे, मुंडी हिला रही। अब मैं यहां से उतर के अगर डॉक्टर साहब के दवाखाने में चले जाऊं और बोलूं कि नहीं डॉक्टर साहब हट जाओ, सफेद कोट मेरे को दे दो, शेरवानी तुम पहन लो, तो ये भी गया वो भी गया। क्या बात है, सही है ना, सही है ना। अब यही हाल हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से बयान दिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, आप लोगों को मैंने दिखाया कि असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी जिस तरह से सीए एनआरसी को लेकर जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए, चाहे हैदराबाद हो चाहे कहीं पर भी, मजलिस के जो चाहने वाले हैं एमआईएम पार्टी के जो नेता है पूरे मुल्क के अंदर सीए एनआरसी के विरोध में खड़े हुए थे। और असदुद्दीन ओवैसी ने तो हैदराबाद के जो सांसद है वो पार्लियामेंट के अंदर सीएनआरसी का बिल सदन के अंदर फाड़ा था, उसके बाद ही हर जगह पर शाहीन बाग बना और जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, सभी लोगों ने उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी इस तरह से बेबाक अंदाज से, बेबाक तरीके से मजलूमों के लिए आवाज उठाते थे। और सीएनआरसी का बिल अगर असदुद्दीन ओवैसी सदन के अंदर नहीं फाड़ते तो आज यहां पर सीएनआरसी लागू हो जाते, लोगों का कहना है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हर वो बिल जो आते हैं मुसलमानों के खिलाफ में, तो असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट के अंदर खुलकर सवाल जवाब करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डालकर हर एक बात बोलते हैं और स्पीकर के सामने सारे बात असदुद्दीन ओवैसी खुलकर रखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।